नमस्कार। विद्यापति और उनका काव्य इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम विद्यापति के काव्य की मुख्य विशेषताएं क्या रही उसका अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने विद्यापति का जीवन परिचय, विद्यापति की प्रमुख रचनाएं तथा उनकी काव्यगत विशेषताएं क्या रही उनका अध्ययन किया था। उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम विद्यापति के काव्य की जो अन्य विशेषताएं रही हैं उनका अध्ययन करेंगे। जन्म समय के स्थान पर या जन्म समय की सन को जब हमने देखा था तो विद्यापति काल की दृष्टि से देखा जाए तो वे संधि काल के कवि कहलाते हैं। आदिकाल समाप्ति की ओर था और मध्यकाल अथवा भक्ति काल का प्रारंभ हो रहा था, अथवा तो जो संधि अथवा संक्रमण काल था, आदिकाल की प्रवृत्तियाँ उस समय चल रही थी और भक्ति काल भी बीज रूप में उस समय प्रारंभ हो चुका था। उस संधि काल के कवि विद्यापति माने जाते हैं क्योंकि उनका समय तो भक्ति काल में आता है, परंतु उनकी काव्यगत विशेषताएं आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों में आती हैं। विद्यापति कविकुल शिरोमणि, इसके अतिरिक्त अभिनव, जयदेव या कविकुल शेखर, मैथिल कोकिल आदि कई नामों से हम उन्हें हिंदी साहित्य में जानते हैं। विद्यापति अपने काव्य के द्वारा अथवा अपनी रचनाओं के माध्यम से न केवल भारत में अपितु विश्व भर में उनकी एक अपनी अलग पहचान है, इसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। विद्यापति को बिहार अथवा बंगाल के अपने कवि जो मानते हैं वो यह मानते हैं कि विद्यापति किसी क्षेत्रीय सीमा के नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष के या पूरे हिंदी साहित्य के गौरवपूर्ण या गौरवशाली कवि माने जाते हैं। इस प्रकार अपनी रचनाओं के आधार पर विद्यापति ने अनेक उपाधियां भी प्राप्त की। राजाश्रय में रहने के कारण राजाओं ने उन्हें अनेक उपाधियों से सम्मानित किया। अलग अलग उपाधियां उन्हें मिली, जिनमें लोकप्रिय उपाधि मैथिली कोकिल, जैसे कोकिल या कोयल को कहा जाता है क्योंकि कोयल का कंठ अत्यंत ही मधुर माना जाता है। उसी प्रकार विद्यापति की जो गीति योजना है अथवा उनके जो पद हैं जिनमें रागाश्रित जो माधुर्य मिलता है, जिनको वो गाया करते थे तथा समाज के लोग भी उन्हें अंगीकार करते हुए गाया करता था। ऐसे मधुर संगीतमय, रागमय, सुरमय पदों के कारण ही उन्हें मैथिली कोकिल की उपाधि हिंदी साहित्य में दी गई है, जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि अभिनव जयदेव की उपाधि भी उन्हें दी गई है क्योंकि जयदेव की रचनाओं का प्रभाव उनके काव्य में मिलता है। कवि रंजन, कवि शेखर, कवि कंठहार जैसी उपाधियों से भी विद्यापति को विभूषित किया गया था। ये सभी विभूतियाँ या ये सभी उपाधियाँ यह स्पष्ट संकेत करती है कि वो अपने साहित्य में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं क्योंकि उन्होंने न केवल मैथिली भाषा में अपितु संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। न केवल राधा कृष्ण की अपितु शिव पार्वती की आराधना आदि अनेक ग्रंथ हमें उनकी रचनाओं में मिल जाते हैं, अथवा श्रृंगार और भक्ति का सभी का वर्णन हमें उनके काव्य में दिखाई देता है। आचार्य शुक्ल, जिन्हें हम हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले इतिहासकारों में महत्वपूर्ण मानते हैं, उन्होंने विद्यापति को कहा या उन्होंने विद्यापति के लिए यह माना कि विद्यापति, इस प्रकार आचार्य शुक्ल ने उनके विद्यापति के श्रृंगारिक अथवा भक्त कवि के बारे में भी बताया है। विद्यापति की अमृत यशोगाथा किसी रचना में हमें दिखाई देती है तो वह है मैथिली भाषा में रचित उनकी विद्यापति पदावली। इसी के कारण उन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है या वो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। विद्यापति मर्म के अथवा हृदय को स्पर्श करने की कला के पारखी थे।
उनके गीत माधुर्य के अवतार हैं। उनमें भक्ति और श्रृंगार दोनों का ही अद्भुत और गहरा तथा रोमांचक मिश्रण हमें दिखाई देता है। कुछ लोग इसी आधार पर कुछ लोग उन्हें भक्त अथवा कुछ उन्हें विशुद्ध श्रृंगारिक कवि मानते हैं। उनके भक्त अथवा श्रृंगारिक कवि होने पर लंबी या सुदीर्घ चर्चा या विवाद रहता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, जो हिंदी कोश की भूमिका के रूप में लिखा गया था, उसमें उन्होंने लिखा है, विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही पद हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा और कृष्ण हैं। अथवा उन्होंने राधा और कृष्ण के प्रेम का ही वर्णन किया है। इस प्रकार आचार्य शुक्ल उन्हें श्रृंगारिक कवि मानते हैं। आचार्य शुक्ल जो कि मर्यादा को, लोक मंगल को साहित्य में प्रमुखता देते हैं, उस आधार पर वे उन्हें श्रृंगारिक कवि या विद्यापति को भक्ति में उस तरह से नहीं देख पाते जिस रूप में उन्होंने श्रृंगार का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर जनार्दन मिश्र ने विद्यापति मिश्र को वैष्णव भक्ति से ओतप्रोत मानते हुए उसमें रहस्यवाद की प्रकृति का प्रारंभ भी स्वीकार किया है। राधा और कृष्ण के रूप में जीवात्मा तथा परमात्मा का मिलन तथा विरह की झांकी का वर्णन देखते हुए वे लिखते हैं कि विद्यापति के समय में रहस्यवाद का मत जोरों पर था। उसके प्रभाव से बचकर निकलना अथवा किसी निश्चित मत का अवलंबन करना शायद अभीष्ट नहीं था, अथवा अभीष्ट होने पर भी तुलसीदास की तरह अपने वातावरण के विरुद्ध जानने की शक्ति विद्यापति में नहीं थी। इसलिए स्त्री और पुरुष के रूप में जीवात्मा तथा राधा कृष्ण का प्रेम का जो वर्णन उन्होंने किया है, उस आधार पर हम उन्हें श्रृंगारिक कवि ही कह सकते हैं। इस आधार पर या उनकी कविताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि विद्यापति भक्ति की अपेक्षा श्रृंगारिक कवि अधिक माने जाते हैं, जिनके काव्य में मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत गीत गोविंद के अतिरिक्त उनकी बंगला के प्रसिद्ध कवि चंडीदास की रचनाओं का भी प्रभाव हमें दिखाई देता है। उनके काव्य में श्रृंगार रस को मुख्य स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने श्रृंगार रस को पूर्णता की ओर ले जाने वाले उसके सभी सहायक अंगों को अपने काव्य में स्थान प्रदान किया है। श्रृंगार रस के अंतर्गत उन्होंने संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का अत्यंत ही उत्कृष्ट वर्णन किया है। संयोग श्रृंगार की दृष्टि से नायिका की शोभा तथा नायिका का वर्णन आदि का मधुर चित्रण किया है तथा इस अवसर पर या ऐसे ही रूप में उन्होंने विरह रूपी पक्ष का भी मार्मिक रूप से चित्रण किया है। श्रृंगार रस के अतिरिक्त विद्यापति ने अपने काव्य में शांत रस का भी सुंदर समावेश किया है। उनके काव्य में भक्ति के विविध रूप हमें दिखाई देते हैं। हालांकि यद्यपि विद्यापति श्रृंगारी कवि ही मुख्य माने जाते हैं, तथापि उनके भक्त होने को भी हम नकार नहीं सकते, क्योंकि भक्ति या राधा कृष्ण की भक्ति का जो वर्णन उन्होंने किया है, उस आधार पर भक्ति के गुण भी या भक्ति भी उनके काव्य में हमें दिखाई देती है। भक्ति के विविध रूप हमें उनके काव्य में प्राप्त होते हैं। इसी कारण आलोचकों ने अपने अपने मत के अनुसार उन्हें शाक्त, वैष्णव और शैव सिद्ध करने का प्रयास किया है। उस आधार पर या रचनाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि वे शैव थे। उनके काव्य में विष्णु, दुर्गा, गंगा आदि की स्तुति तो अवश्य है, किंतु ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा की गई गणेश, पार्वती आदि की स्तुति। जिस प्रकार तुलसी को मूल रूप से राम का भक्त माना जाता है, उसी प्रकार विद्यापति को शिव का भक्त मानना चाहिए। इसके अतिरिक्त विद्यापति के काव्य की अन्य मुख्य विशेषताएं हम देखें तो उन्होंने रस सौंदर्य का आकर्षक रूप में समावेश भी अपने काव्य में किया है। उन्होंने कृष्ण और राधा के चित्रों को अत्यंत स्पष्ट रूप में उपस्थित किया है। उनके काव्य में प्रकृति के भी अनेक सुंदर चित्र हमें दिखाई देती है। उनकी पदावली उत्कृष्ट श्रेणी की रचना मानी जाती है। उसमें
संयोग, वियोग, शांत, भक्ति आदि अनेक प्रकार के रस हमें दिखाई देते हैं। भक्ति, सौंदर्य, प्रेम, प्रकृति, संस्कृति, संगीत, श्रृंगार आदि सभी विशेषताएं हमें उनकी पदावली में दिखाई देती है या यह उनकी पदावली की केंद्रीय विशेषताएं मानी जाती हैं। उन्होंने अपनी भावनाओं को विशेष प्रभावशाली बनाने के लिए कल्पना के प्रयोग पर भी उचित स्थान दिया है। उनके काव्य में सौंदर्य चित्रण को मुख्य स्थान प्राप्त हुआ है। इस दृष्टि से उन्होंने मानव सौंदर्य और प्रकृति सौंदर्य दोनों का भी इसी कारण विद्यापति को केवल हिंदी साहित्य में ही नहीं, अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं के साहित्य में भी पद परंपरा का प्रतिष्ठात्मक कवि माना जाता है। स्वर, संगीत और शब्द संगीत के वैभव से पूर्ण इनके पदों के रूप में कवि ने अपने भावों को पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति प्रदान की है। विद्यापति के इन्हीं पदों में या इन्हीं काव्यगत विशेषताओं में कलात्मक गीतों की शिल्प विधि के साथ साथ लोकगीतों की सरलता, स्वाभाविकता, भाव तन्मयता और स्वच्छंदता सहज श्रृंगार के रूप में प्रस्फुटित हुई है या उनके काव्य में हमें दिखाई देती है।